विवाह विचार से होना चाहिए। किसी भी लड़की को उठा के ले आए, शादी कर ली, किसी भी लड़के को पसंद करके शादी ना जी, कुल खानदान देख लो, गोत्र देख लो। क्यों बताओ, क्या सूअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? बोलो, क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? नहीं, गधे से गधा ही होगा, कुत्ते से कुत्ता ही होगा, हाथी से हाथी ही होगा। आपको पता है, शेरनी यदि चीता से गर्भवती हो जाए तो संतान कौन सी होगी? वो चीता ही होगा कि शेर ही होगा? ना शेर ही होगा ना चीता, बीच का होगा। हाँ या ना? है ना, मिल जाएगा ना दोनों। ना वो चीता ही शुद्ध होगा ना वो शेर का ही बच्चा शुद्ध होगा। इसलिए जब इन जानवरों की प्रजातियों में भी ये देखा जाता है कि शेरनी को शेर ही चाहिए, चीता की पत्नी को चीता ही चाहिए, यहां वहां ना हो जाए, नहीं तो आगे की संतान पीढ़ी बिगड़ जाएगी। हाँ या ना? समझ रहे हैं? फिर जब जानवरों में ये विचार का विषय है तो फिर मनुष्यों में ये चीज विचार की क्यों नहीं है? इसलिए तो विचार किया जाता है विवाह में। हमारे सनातन धर्म में हमारा पूरा सनातन साइंस के आधार पर टिका हुआ है। हर चीज हमारे यहां समगोत्र में विवाह नहीं होता। समगोत्र में, समगोत्र लड़की का भी कश्यप है और लड़के का भी कश्यप, तो विवाह नहीं होता। पर कोई इमरजेंसी कोई करना ही है तो लोग भले मनमानी ढंग से कर लेते हैं, पर शास्त्र की परमिशन नहीं है। समगोत्रीय विवाह नहीं होता, उन्हें भाई बहन माना जाता। ये दूरदृष्टि है हमारी शास्त्रों की। अब आप कहेंगे महाराज जी आज क्या इसका विचार है? अरे ये तुमने विचार करना छोड़ दिया, इसलिए तो समाज में इतनी बड़ी अव्यवस्था हो गई है। ये अव्यवस्था नहीं हो गई। पहले के जमाने में लड़की कहीं भी निकल जाए, रात को आए दिन को आए, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई खतरा नहीं होता था लड़कियों को। आज के 50 साल पहले आप सुनते थे कि किसी के साथ कुछ गलत हरकत हो गई किसी बहन बेटी के साथ? 50 साल पहले ऐसा कुछ नहीं सुनते थे। आज ज्यादा सुनने में आता। क्यों? क्योंकि आप लोग अब बोलते ना महाराज जी इन बातों में क्या रखा है, अब जो पसंद आए लड़की कर लो विवाह। ना जी, तुम्हारा विचार समाप्त हो गया, इसलिए तो ये सिस्टम मर्यादाएं बिगड़ गई। जैसी माँ बाप की मानसिकता होगी उसी मानसिकता की संतान पैदा होगी। माँ बाप जितने शुद्ध होंगे, जितने पवित्र होंगे, उतनी पवित्र सोच वाली संतान प्राप्त होगी। इसलिए माँ बाप की सोच, माँ बाप के संस्कार संतान पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार तो डॉक्टर कहता है क्यों जी ये बीमारी आपके पिता को तो नहीं है? डॉक्टर कहता है, पूछता है कि नहीं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाप दादों से चल रही हैं। बाप को थी तो बेटे को भी हुई, और बेटों को थी तो फिर उसके बेटे को हुई। हाँ या ना? ऐसी बीमारियां होती हैं कुछ जो संतान बाप दादों से चली आ रही हैं। यदि बीमारी, कान खोल के सुनना, यदि बीमारी बाप दादों से होती हुई बच्चों तक पहुंच जाती है तो बाप दादों के संस्कार क्या आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेंगे? संस्कार भी खून में होते हैं। इसलिए बीमारी आ सकती है बाप की बेटे में जन्मजात, जन्म से। तो जन्म से बाप का संस्कार क्यों नहीं आएगा बेटे के अंदर? आएगा। इसलिए संस्कार, शराबी हो तो तुम्हारे बच्चे के भी शराब पीने की संभावनाएं ज्यादा है। गंजेड़ी हो तो तुम्हारी औलाद भी गंजेड़ी बन सकती है, क्योंकि उसके खून में गांजा है, उसके ब्लड में अब शराब है। इसलिए कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। ये लिंक तोड़ दीजिए, कट कर दीजिए।
गलत रास्ते पर हैं, सही पर आ जाइए, नहीं आने वाली संतान पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है मेरी मां। नहीं सुधार सकते आप। हम इन बातों पे आपको इसलिए बार बार समझाते हैं ताकि आप समझ लें और आने वाली पीढ़ी सही मार्ग पर चले। इसलिए वर्ण संकरता फैल गई है। आपको पता है वर्ण संकरता फैल गई है। कोई भी लड़की है, कोई भी लड़का है, जो मनाया शादी कर ली, जहां मनाया विवाह कर लिया, बच्चे पैदा, क्या होगा? हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का, अब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वो क्या होगा? बोलो। अब कोई हिंदू लड़के मुसलमान लड़के से विवाह कर ले तो जो औलाद होगी वो हिंदू होगी कि मुसलमान होगी? बोलो। ना वो हिंदू का ही भला करेगी, ना वो मुसलमान का ही भला करेगी। वही समाज है वर्ण संकर। यही है वर्ण संकरता। क्या है ये? वर्ण संकरता। रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है, भय वर्ण संकर सब भिन्न सेतु सब लोग। लगभग लोग अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते जा रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं मर्यादाओं का, जिसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला है। इसलिए समझकर आप चलो, गलतियां आप ना करो, समझ समझ के।